जैसे आपने बोला कि नशा मुक्ति पे आपने काम किया है, ये पंजाब में तो बहुत ज़्यादा बच्चे, मतलब अभी भी आज भी बहुत रेट है जहाँ पे बच्चे इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, काफ़ी घर ख़राब हो गए हैं। और जैसे आपने शुरुआत करी, आपका यही मुहिम थी कि कैसे लोगों को ठीक किया जाए, ना ही आयुर्वेदा के थ्रू, बट कैसे इन बच्चों को जो सफ़र कर रहे हैं, जो फैमिली सफ़र कर रही हैं, वो भी ठीक हो, इस बीमारी से, इस कहते हैं ना, लत से पीछे हटे। तो चलते हुए जैसे आपने आज बात करा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि हर कोई इस चीज से भी सफर कर रहा है, घुटनों का दर्द बहुत छोटी उम्र में बच्चों को भी हो रहा है, बड़ों को भी हो रहा है, अभी बच्चों को। और कभी कभी हम जिम में वर्कआउट करते करते भी आपकी एंकल ट्विस्ट होता है, आपका नी में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये आप बताइए कि कैसे, क्योंकि ये बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सिमरन कभी आप मिलो तो ज़रूर पूछें। इसमें पता क्या है जी, होता क्या है कि अभी आजकल एक तो हमारा जो खुराक है वो पहले वाला रहा नहीं है। पहले तो घरों में हमारे क्या होता था कि घी अपना घर का होता था, आटा भी हम अपनी कनक खुद पिसाते थे, अपना गेहूं लेकर के खुद उसकी पिसाई होती थी। अब तो थैली का आटा, थैली का दूध, सब कुछ थैली में, तो मतलब जिंदगी भी थैली में चली गई। तो मतलब ये है कि जो लोग आजकल थोड़ा सा भी घुटने में दर्द होता है वो क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर के पास जाते ही पता नहीं क्या हवा चल गई है, डॉक्टर कहते हैं तेरा तो ग्रीस खत्म हो गया। तो अब वो जब दर्द की बात करता है घर पे या करती हैं, तो घर पे भी उनको पहले कहा जाता है ग्रीस तो नहीं खत्म हो गया तेरा, कहीं चेक करा ले। डॉक्टर के पास गए, उसने जाते ही बोल दिया तो वो ठप्पा लग गया, दिमाग पे बोझ आ गया और वो पेशेंट स्ट्रेस में चला जाता है। फिर उसको बोला जाता है कि तेरा ऑपरेशन हो जाएगा, ऑपरेशन करा ले, तो ऑपरेशन का खर्चा और फिर बहुत सारी प्रॉब्लम। तो ऐसे करके जब ऑपरेशन की बात आती है तो पेशेंट परेशान होता है। तो उनके लिए हमारे जो वैद्य हैं वो, और हमारे वैद्य तो बात की बात है, पहले भगवान ने आज से हजारों साल पहले जैसे दुनिया बनी तभी उन्होंने पेड़ पौधों को एक गम दिया, गम गोंद लगाया, जो पहले हमारे बुजुर्ग माता बहनें पंजीरी में डाल के बनाती थी। बच्चा होता था, जच्चा को देते थे, तो जो महिला होती थी उसको अच्छे से खिलाते पिलाते थे। 8-8 9-9 बच्चे होते थे, 10-10 बच्चे भी देखे होते थे। और महिला फिर भी खेत में काम कर रही है, घर में पूरा काम कर रही है, कोई सजीरियन नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो चीज़ें काम था। तो अभी क्या है, अभी जो हमने देखा कि हमारे जो वैद्य हैं उनसे बात करी गई। मेरी हमेशा आदत है, मैं उस डिजीज़ पे काम करता हूँ जिसके लिए हमेशा कहा जाए कि ऑपरेशन होगा। अब जैसे पित्ते का ऑपरेशन है, जिसको हम कहते हैं पित्ते की थैली है, गॉल ब्लैडर है, उसका जो वो है स्टोन है, वो बिना ऑपरेशन के हो ही नहीं सकता। जितना मर्जी जोर लगा लो, हमने तो लगा के देख लिया, पूरा जोर हमारे से नहीं हुआ। लेकिन जो गुर्दे की पथरी है वो ठीक हो जाती है बिना ऑपरेशन। ऐसे ही जो घुटनों का कहते हैं ना ग्रीस खत्म हो गया है, कुछ नहीं, ये ग्रीस व्रीस कुछ नहीं है, ये एक साइनोवल फ्लूइड है। जितने भी लोग घुटने से परेशान है, ऑपरेशन के लिए बोला गया है, इस बात को लॉक कर दो कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती। 80% लोगों को नहीं होती। तो उसके लिए क्या करना मैं आपको बताऊंगा, और ये चीज़ें आप घर पे बना सकते हो। कभी भी मत सोचना कि गोयल साहब आपको कुछ बेचने आए हैं। बेचने वाली चीज़ें खुद ही बिक जाती हैं। जो मेरे हिस्से का वो मुझे मिल ही जाना है। जो आप अपना रिलीफ करोगे, आप उसको दुआएं दोगे कि गोयल साहब थैंक यू, आपका जो थैंक यू वातावरण में जाता है ना, तो वो मेरे पास एनर्जी बन के आता है। बैठे हैं आपके सामने एनर्जेटिक बैठे हैं। मैं कभी किसी को नहीं कहता कि अभी फ़ोन करो, हमारा प्रोडक्ट मंगाओ, क्योंकि समय ही नहीं मिलता हमारे पास, पहले 2-2 महीने की वेटिंग है। लेकिन अगर आप घर पे बनाओगे तो आप खुद वैद्य बन जाओगे, आप खुद 10 लोगों को और बताओगे, कितना फ़ायदा होगा। पूरे एक मैसेज जब आपके माताजी को आपने दिया, वो ठीक हो गए, तो आपका मन होगा कि मैं मौसी को भी दे दूं, मैं चाची को भी दे दूं, साथ साथ पड़ोसन को भी दे दूं। बंदा जब उसको खुशी होती है वो बांटता है। बहुत सारे मरीज मेरे पास आके बोलते हैं कि जी मेरी जो एक बुआ है वो बाहर रहती है फॉरेन में, वो मेरे पीछे ही पड़ी हुई है कि एक बार तू गोयल साहब के पास जा, तेरा ठीक हो जाएगा। क्यों, उसको फ़ायदा हुआ तो हम धक्के से भी भेजते हैं। तो मतलब कहने का, घर पे अगर बनाओगे, बहुत लोग आके बोलते हैं कि गोयल साहब हमने जो आपका बनाया खाया बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन हम सोच रहे हैं कि मिल के ही आए। मेरा हक तो लोग रखते नहीं है, मिलने आते हैं तो मिलते ही हैं। तो लेकिन अगर काला गोंद की बात की जाए, काला गोंद लेना जंगली, आप पंसारी के पास जाइए, उनको बोलिए कि जी गोयल साहब ने बताया जंगली काला गोंद चाहिए लेना,
वो काफ़ी महंगा होता है, मैं आपको बता दूं, वो महंगा ही देंगे आपको, सस्ता नहीं होता। तो वो आपने लेना कितना है, 10 ग्राम लेना है, सिर्फ 10 ग्राम लेना है। और 10 ग्राम का मतलब है वो फिर असली है। पंसारी भी बता देगा कि ये 10 ग्राम लेने आया है, सुभाष गोयल का चेला होगा ये उसको पता चल जाता है, तो असली देगा और उसकी पेमेंट भी वो पूरी लेगा। तो दूसरी बात, उसके अंदर आपने मिलाना है, ये मैं आपको बता दूं, एक बार दिखा ही दूं, ये बना हुआ है काला गोंद कैप्सूल जंगली। तो इसके अंदर हमने जो डाला है, एक डाला है जटामांसी। जटामांसी जो होता है ना, जैसे जटा होती है ना सर पे, साधु बाबा की जटें होती हैं, वैसा होता है ये जड़ी बूटी। इसका नाम तो जटामांसी सदियों से लिखा ग्रंथों में, वो चीज़ है, कोई किसी की पेटेंट चीज़ मैं नहीं करता, मैं करता हूँ ग्रंथों की बात। तो उसमें जो लिखा है वो इसमें 2 चीज़ें डाली गई ताकि काला गोंद जो है वो गर्म होता है, गर्मी ना करे। जो इसमें हमने डाला जटामांसी, वो उसको मतलब कि अपनी एक एक नाड़ी, नसें नहीं होती अपनी बॉडी पे, कई लोगों को देखो आप, उनका क्या होता है कि ऐसे टांगों के ऊपर ना बारीक 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 स्पाइडर वेन बन जाती है, काली काली नीली नीली नसें सी बन जाती है ना, जाली से। हाँ, जिनको वेरिकोज बोलते हैं। तो वो उस जटामांसी उनको ठीक करता है, अच्छा, ब्लड सर्कुलेशन बनाता है। तो वो इसमें डाल दिया, आप भी बना सकते हो इसको। डाल के डालना कितना है, बराबर बराबर 10 ग्राम वो, और उसके अंदर कम से कम, हाँ 10 ग्राम में जटामांसी जो डलेगा वो डलेगा आपका 50 ग्राम, जटामांसी 5 गुना ज़्यादा डलेगा। तो उसको मिला के फिर उसमें हमने डाला काला गोंद जो जंगली है, उसमें हमने साथ में दिया कामदूधा रस। ये रस ग्रंथों में लिखा है, मिल जाएगा शॉप से। तो इसको मिला के बनता है। तो उसको बना के हमने जब दिया काला जंगली गोंद कैप्सूल, तो वो लोगों ने यूज़ किया तो उसके साथ 1 महीने में 10% बेनिफिट हुआ, अगले महीने में और फ़ायदा हुआ, मतलब 3 महीने में हमारा पेशेंट 30% रिवाइव कर गया। मतलब वो प्रॉब्लम रिवर्स हो गई 30%। तो 30% मैडम आप यकीन मानिए, जो पेशेंट आज बिल्कुल बुरी हालत पे है, वॉकर पे है, छड़ी लेके चल रहा है या तकलीफ में है, अगर उसको 30% रिलीफ हो जाए, वो कितना हो गया, डिफरेंस देखो कितना। वो उसको लगता है मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये अकेला काला जंगली गोंद काम नहीं करता, ये अपना काम करता है। इसको लेने का तरीका होता है, इसको लेने के लिए क्या करना, पंचम हल्दी वाला दूध, अच्छा, 5 हल्दियाँ जो मैंने पहले बताई, वो भी आप पंसारी से लेंगे, बना देगा वो। 5 हल्दियाँ, पहली हल्दी काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, फिर पीली हल्दी, एक जंगली हल्दी। ये 5 हल्दियाँ मिला के आप 5 हल्दियाँ मिला के पंचम हल्दी बनाओ, बराबर मात्रा में डालनी है। ये देखना आनंद। इस हल्दी की 2 चुटकी, एक गर्म दूध ले लो, गर्म दूध का कप ले लो, उसके अंदर आधा चम्मच हल्दी डाल दो, 1 चुटकी काली मिर्च डाल दो, और एक असली हिंग जो होती है उसका गेहूं के दाने जितना हिंग डाल दो। उसको अच्छे से मिक्स करके उसी दूध के साथ ये काला जंगली गोंद कैप्सूल खा लो। और मैडम सुबह जो आदमी रात को कहता है ना, रोज सुबह उठने से पहले कि आंख तो खुल गई, पैर नहीं नीचे रखा जाएगा, दर्द होता है, दीवार पकड़ के चलता है, कभी बेड पकड़ के उठता है, हाय राम करता है, हाय अल्लाह करता है, तो वो लोग जो हैं वो उस दिन कहते हैं कि यार कुछ फर्क तो है।